कैसे हो बिहार के सरों से बढ़िया होगे। तो आपको आज हिंदी का जो पेपर कल होने वाला है उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लेकर मैं आया हूं और उस क्वेश्चंस को मैं अभी कराता हूं और आपको साथ साथ में करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट चलेंगे, आपको लेट नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे लेके चलेंगे। बट आपको एक चीज मैं समझा देता हूं कि आपको पता है कि एग्जाम्स हॉल में आपको कोई चीट पुर्जा नहीं लेकर जाना है, सिर्फ आपको एडमिट कार्ड, बॉल पेन और उसके साथ आइडेंटिटी प्रूफ, एक आपका जो आई कार्ड है वो और एक फोटो लेके जाना है। इतना ही अगर चीज अगर आप लेके जाते हो तो आपको एंट्री होने देगा, अगर कोई अगर चीज लेके जाते हो तो आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। आपको सिर्फ वहां पे क्या मिलेगा वो चीज मैं आपको समझा देता हूं। ये क्वेश्चंस पेपर है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको ओएमआर सीट जिसपे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के इसमें कलर होता है और नाम आपको लिखना होता है और रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है। ये दो चीज आपको वहीं पे मिलेंगे। ये भी चीज आपको प्रॉपर घर से निकलवा के आपको नहीं लेके जाना है, आपको एग्जाम हॉल में दिए जाएंगे। तो हम ज्यादा लेट नहीं करेंगे, हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चंस पे जो आपके लिए बनाया गया है हिंदी का क्वेश्चंस जो मैंने बनाया है। और आपको पता है कि 12th के एग्जाम में जितने पेपर हुए हैं सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट मैंने जो प्रोवाइड किया है वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो ये आपके लिए मैं बनाया हूं और सारा क्वेश्चंस मैं आज आपको इसमें कराऊंगा और उसके बाद का जो प्रक्रिया है वो भी चीज आपको हम प्रॉपर समझाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे पहला क्वेश्चंस पे। बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वार्ड नंबर भारत सरकार के कल्याण मुख्यालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 18 खंडों या 19 खंडों या 20 खंडों या 21 खंडों? ऐसे आपके आंसर्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी को बोलते हैं और उसमें ऑप्शनल दिया जाएगा 4-5 और आपको बताना है। कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका क्वेश्चंस में मल्टीपल आंसर होगा तो उससे आपको डरने की कोई जरूरी नहीं है। और एक बात और मैं आपको समझा दूं इस वीडियो के माध्यम से ही कि आपका जो सिलेबस जो अभी तक जो आपने पढ़ा है उसी चीज को बस रिवाइज करो और जो मैं मटेरियल दे रहा हूं इस चीज को पढ़ो, क्योंकि आगे का जो आपका छूटा हुआ है उसे पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जब वो पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पीछे जो आपने प्रॉपर किया है वो सारी चीज भूलते जाओगे। तो वो भूलना या ये याद करना, तो आपको जो सबसे बढ़िया चीज है अभी जो नया चीज में जो मैं आपको मटेरियल दे रहा हूं इस चीज पे पढ़ो जो मैं आपको क्लास पे दिया जा रहा हूं। और दूसरी बात जो आपने पहले सिलेबस में पढ़ा गया है, जैसे एनसीईआरटी बुक आपने कंप्लीट की या आपके सिलेबस में जो पढ़ाया गया आपके स्कूल्स में, वो आपको कंप्लीट करना है बस रिवाइज। यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपके लिए जो आपके एग्जाम्स में सारा चीज अच्छे से कराएगा। तो इसके आंसर्स कौन से, ये खंड पूछ रहे थे कि कौन से खंडों में बाबा साहेब अम्बेडकर का हुआ था, ठीक है। तो 18 खंड, 19 खंड, 20 खंड या 21 खंड, तो इसके जो सही आंसर्स होंगे वो आपको बताना है। तो मैं आपको सही आंसर्स 21 खंडों में इसका हुआ था बाबू, ठीक है। तो इसके सही आंसर्स ऐसे ही आपको बताना होगा, टिक मार के ओएमआर सीट पे रंग लेना, ठीक है। और आपको ओएमआर सीट, क्योंकि आपकी टाइमिंग बचेगा, जब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस का आंसर ये है तो उसी टाइम आप ओएमआर सीट पे रंगते चलना। और आप क्या करते हो गलती कि क्वेश्चंस में ही आप टिक लगा लेते हो, ओएमआर सीट रंगते वक्त आपकी टाइमिंग खत्म हो जाती है और आपके कॉपी छीने जाते हैं, तो उसमें आपको ही नुकसान है, ठीक है। तो आपको नुकसान से बचने के लिए आपको ये चीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। वृद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले के किसके चिंती की संरचनात्मक प्रवेश व्यक्ति रहे थे? इसके 4 ऑप्शन है, भीमराव अंबेडकर, नीलम या अशोक या अमरकांत जी। तो इसके 4 ऑप्शंस में कौन ये रहे थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे जो इसमें रहे हुए थे। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया बाबू? बी, दूसरा का ए हो गया सही, ठीक है। अब हम आगे की क्वेश्चंस पे आपको लेके चलेंगे। कितना नंबर पे? 3 नंबर क्वेश्चंस पे। काम तो काशी बाबा की मालूम पड़ता है इधर ही खेल रहे हैं, यह किसके कहा गया था? यह पूछ रहा है कि ये जो बोला था इधर ही खेल रहे हैं ये किसने कहा था? क्वेश्चन मार्क। इसके 4 ऑप्शंस आपको ऐसे ही दिए जाएंगे और पूछेगा कि इसका जो सही आंसर वो कौन है। तो इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूं, ये है बाबू। कौन सा है? ये सोफर ने इन्होंने बोला था ये। अब हम आगे की क्वेश्चंस पे आपको लेके चलेंगे। किसने लपकर मदद के हाथों से उठा लिया था? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। 4 ऑप्शंस में आपको सही आंसर्स जो होंगे वो आपको बताना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो गया बाबू सी हो गया। गिरधर ने जो था ये किया था। अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। मदन पड़ोसिया के अवतार गर्त छात्रों के साथ क्या कह रहा था? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। इसके 4 ऑप्शंस में आपके जो सही आंसर्स है वो आपको बताना होगा। तो मैं फटाफट आपको आंसर्स ही बताते चलूंगा, क्योंकि ज्यादा मैं लेट करूंगा तो आप पूरा बढ़िया से वीडियो नहीं देखते हो। इसके सही आंसर्स कौन से हो गए बाबू? इसके सही आंसर्स बी हो गए बाबू, ठीक है। ठंडा खेल रहा था, ये इसका सही आंसर हो गया। अब हम आगे की क्वेश्चन 6 नंबर पे आएंगे। मोक्स मूलर का जन्म कब हुआ था?
ठीक है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1825 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, 2 दिसंबर 1824 ईस्वी में, या 7 जनवरी 1826 ईस्वी में। तो इसमें जो आपको आंसर्स आ रहा होगा, पहले से आपने किए होंगे क्वेश्चंस, तो उसका आंसर्स मुझे आप बता देना। बट मैं इसका जो जन्म हुआ था बाबू, वो कब हुआ था? आज 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। ये इसका सही आंसर है। अब हम आगे की क्वेश्चंस पे चलेंगे। कितना नंबर पे? 7 नंबर पे। हिप्पो प्रदेश का जन्म भाषा में अनुभाव किसके प्रकारतिक करता है? जो इसमें जो भाषा बोला जाता है, यह पूछ रहा है कि इसने किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, या यति चंद्र मिश्रा ने किया था, या गुलनाकर मूले ने किया था? इसमें से जो ऑप्शंस जो आपके सही होंगे वो आपको बाबू बताना पड़ेगा। तो इसके जो सही आंसर्स हो गए बाबू, ये सी हो गया। कौन सा हो गया? सी हो गया। दिस इज द राइट आंसर। ये नोट करो और आगे की क्वेश्चंस पे आपको हम लेके चलेंगे। मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहां प्रतिचलित कहावतों को कंत कथाओं में प्रमुख स्रोत किसने माना जाने लगा था? अब इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसके सही आंसर्स आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसके जो सही आंसर्स है वो आपको कौन सा होगा? बौद्ध धर्म में ये चीज किया गया था बाबू। किस धर्म में किया गया था? बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म में इसका जो हो गया वो सही आंसर्स हो गया। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द्वैत विज्ञान का अर्थ क्या होता है? द्वैत विज्ञान का अर्थ क्या होता है? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसके सही आंसर्स आपको बताना होगा। तो इसके सही आंसर देव विज्ञान जो हो गया, इसका बाबू क्या हो गया? अर्थ हो गया। क्या हो गया? अर्थ हो गया। इसके जो सही आंसर्स कौन हो गए? देव विज्ञान। इसके सही आंसर्स हो गए। अब हम कितना नंबर? 10 नंबर पे। चारुचंद्र लेख किसकी रचना की थी? चारुचंद्र लेखक जो थे, इनका नाम है बाबू, वो किसकी रचना की थी? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसके सही आंसर्स आपको बताना होगा। तो इसके जो सही आंसर्स होंगे, हजारी प्रसाद जी थे जो इसके रचना किए थे। कौन किए थे बाबू रचना? हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद। ऐसे ही ऑप्शन देखो। अब इसमें क्या गलती आप करते हो, मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। ये हजारी प्रसाद जो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए जो बनाया है, इसके जो आंसर्स हो गए वो बी नंबर पे। लेकिन आप जब आपके एग्जाम्स में बैठोगे, उसके क्वेश्चंस में जो ये जो 2 नंबर पे जो मेरा दिया हुआ है, वो आपको 4 नंबर पे दिया होगा। तो आप अकबकाना मत कि सर ने तो बताया था 2 नंबर, बट मैं नाम की तरह बता रहा हूं ना। हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद यहां पे आपको 4 नंबर ऑप्शन में अभी आपको दिया होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके आंसर्स हजारी प्रसाद है। तो आंसर्स कौन सा हो गया बाबू? डी हो गए। अब हम आगे की क्वेश्चंस पे चलेंगे। कितना नंबर पे? 11 नंबर पे। गैंड देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन, छोटे, टेढ़े या बड़े, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके 4 ऑप्शंस में आपको सही आंसर जो होगा वो आपको बताना होगा। तो बड़े बड़े ये नाखून रखते हैं बाबू। ठीक है, कैसे रखते हैं? तो बड़े बड़े नाखून। ठीक है, अब हम आगे की क्वेश्चंस पे कितना नंबर? 12 नंबर पे। आदमी के नाखून क्यों बढ़ता है? लेखक ये किसने पूछा था? ये जो पूछ रहा है क्वेश्चंस, आप समझना पहले क्वेश्चंस को। ये पूछ रहा है आदमी के जो नाखून है क्यों बढ़ता है, और ये लेखक किसने किया था? ये कौन बताया था ये चीज, और कौन पूछा था? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और इसके सही आंसर्स आपसे पूछा जाएगा। तो लेखक की छोटी लड़की ने बाबू क्या किया था? लेखक की छोटी लड़की ने यह चीज पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ता है। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस पे आएंगे। कितना नंबर? 13 नंबर क्वेश्चंस पे। पुराने का मोह शब्द समय वाहनीय ही नहीं होता है, यह किस शीघ्र पाठक की पंडित थे? ये कौन से थे बाबू? तो इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसमें सही आंसर्स आपको बताना होगा। तो इसके जो सही आंसर्स हो गए बाबू, कौन सा हो गया? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके सही आंसर्स हो गया बी बाबू। ठीक है, अब हम 14 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। नागरी लिपि शीर्ष पाठ किस पुस्तिका के लिए गया था? समझ रहे हो बात को? यह पूछ रहा है कि नागरी जो लिपि थी वो किस पुस्तिका के लिए यह किया गया था। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसके जो सही आंसर्स है वो आपको बताना है। तो इसके जो सही आंसर्स हो गए बाबू, भारत लिपि की कहानी के लिए, भारत लिपि जो थी उसकी कहानी के लिए यह शब्द यूज किया गया था। तो इसके जो सही आंसर्स कौन सा होगा? ये इसका सही आंसर सी हो गया। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोकन की सिलाहर मानेखेट की राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लिख किस लिपि में है? किस लिपि में ये पूछ रहा है। ये बाबू है वो किस लिपि में आता है, उसके ऑप्शंस 4 दिए जाएंगे और आपको सही आंसर्स इसमें बताना होगा। तो इसके जो सही आंसर है नंदी
नागरी लिपि, नंदी नागरी लिपि जो इसका हो गया, ये सही आंसर हो गया। तो जो ये पहले से पढ़े हुए हैं, अगर उनको पता है पहले से आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दंती दुर्गे बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा था बाबू? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन हो गए, कृष्ण या कक्कक या खोटमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसके 4 ऑप्शंस में आपको जो सही आंसर होंगे वो आपको बताना होगा। तो इसके सही आंसर हो गए बाबू कृष्ण जी। कृष्ण प्रथम इस गद्दी पे बैठे थे। किसने बैठा था? कृष्ण ने। और कब बैठा था ये भी आपको बता देते हैं। ठीक है, अब हम आगे की क्वेश्चंस पे आपको लेके चलेंगे, बट आपके जो क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे उसी का आंसर आपको देने हैं। ठीक है ना, तो अब आगे की क्वेश्चंस में, किसके गले में रुकावटों की तरह एक रुमाल बंधा था? किसके गले में रुमाल बंधा था? वो आपके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, लेखक के, बहादुर के या निर्मला के, या ये इनमें से कोई नहीं। इसके 4 ऑप्शंस में जो आपके सही आंसर होंगे वो आपको बताना होगा बाबू। तो बहादुर जी थे, उनके गले में ये रुमाल बांधा हुआ था। ठीक है, किनके गले में बांधा हुआ था? बहादुर जी के गले में। ठीक है ना, तो इसके सही आंसर कौन से हो गए? वो बहादुर हो गए। अब हम आगे की क्वेश्चंस पे आपको लेके चलेंगे। सुखजीव नामक उपन्यास किसके लिखा है? सुखजीव नामक उपन्यास किसने लिखा है? इसके 4 ऑप्शन, हजारी प्रसाद ने, भीमराव अंबेडकर या अमरकांत ने या रामविलास शर्मा ने। तो इसके 4 ऑप्शंस में जो आपको सही होंगे वो आपको बताना होगा। और इसके जो सही आंसर, रामविलास शर्मा ने ये चीजों को लिखा था। किसने लिखा था बाबू? रामविलास शर्मा ने। अब हम कितने नंबर क्वेश्चन पे आएंगे? 19 नंबर क्वेश्चन पे। बहादुर का बाप कहां मारा गया था? ठीक है, बहादुर का बाप कहां मारा गया था? उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बाढ़ से या घरेलू से या भूकंप से या युद्ध से। तो जो इसके सही आंसर हो गए बाबू, युद्ध से मारा गया था। ये लड़ते लड़ते मर गए थे। समझ रहे हो बात को? तो ये युद्ध से मारे गए थे। अब हम कितना नंबर क्वेश्चन पे आएंगे? अब हम 20 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे बाबू। हिदारत शब्द का अर्थ क्या होता है? हिदारत शब्द का अर्थ क्या होता है? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसके सही आंसर्स बताना है। तो इसका चेतावनी जो होता है वो बाबू क्या होता है? अर्थ होता है। किसका होता है? हिरायत शब्द का। हिरायत शब्द का अर्थ क्या हो गया? ये चेतावनी हो गया। चेतावनी मतलब किसी को डराना, समझते नहीं हो? हम बोल रहे हैं भाई ये चीज तुम्हें नहीं करना है, तो चेतावनी तो हम तुम्हें दे रहे हैं, वही इसका आंसर हो गया। क्या हो गए? चेतावनी। अब हम कितना नंबर क्वेश्चन पे आएंगे? 21 नंबर पर। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अनुपूर्व युद्धा संकल्प नहीं था, यह साहब किसके परंपरा ने किया गया था? इस जो बात है वो किसके परंपरा में कहा गया था? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और इसके सही आंसर्स आपको बताना है। तो इसके जो सही आंसर्स हो गए बाबू वो कौन सा हो गए? निंदा हो गया, मूर्ति ज्ञान हो गया, या विवाद हो गया, या इनमें से कोई नहीं हो गया। तो इसके जो सही आंसर्स हो गए वो बाबू हो गया मूर्ति ज्ञान। इसके सही आंसर्स ये हो गए। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? यह पूछ रहा है कि जो इस नदी के दूसरी ओर, किस नदी के? रोन नदी के जो दूसरी ओर जो हिस्सा है वो लगभग स्वतंत्र है। आ रही है बात समझ में? उसका नाम क्या है? तो उसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, इसके सही आंसर्स आपको बताने हैं। तो बिल नौवर, ये आवेश जो हो गए बाबू, ये इसके सही आंसर्स ये हो गए सी। अब हम आगे की क्वेश्चंस पे लेके आएंगे। कितना नंबर पे? 23 नंबर पे। सहान्य शब्द का अर्थ क्या होता है? सहान्य, सहान्य जो शब्द है उसके अर्थ क्या होता है? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और आपको सही आंसर्स बताने हैं। तो इसके जो सही आंसर्स है वो आपको बताना है। इसमें सुशिर, सुशिर जो हो गए बाबू वो आपको सही आंसर्स हो गए। जो सनेरा का शब्द हो गए बाबू, कौन हो गए? सुशिर। अब हम आगे की क्वेश्चंस पे लेके आते। 24 नंबर पे, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य का प्रतिशत रचनात्मकों के कर्तव्य में एक है? यह पूछ रहा है कि लेखक श्रीनिवास जी थे जो सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाओं में एक थे। तो ये इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और उसके सही आंसर्स आपको बताना है। तो इसके जो सही आंसर्स हो गए बाबू, कंडन। क्या हो गया? ये पहला आंसर हो गया कंडन। आ रही बात समझ में? अब हम आगे की क्वेश्चन 25 नंबर पे आएंगे। साहित्य अकादमी के लेखक श्रीनिवास के कहानी संकल्प सरना केतु किस वर्ग में
पुस्तिका किया गया था। ये ईस्वी पूछ दिया कि ये जो पुस्तिका जो लाए थे वो कौन से ईस्वी में लेके आए थे, उसके सही आंसर्स आपको बताना है। तो 1967, 1968 ईस्वी, या 1969 ईस्वी, या 1970 ईस्वी। तो इसके जो सही आंसर्स है वो आपको बताना होगा। बट मैं आपको इसके सही आंसर्स बता देते हैं कि ये कौन सी ईयर में आया था। तो 1968 ईस्वी में आया था बाबू। इसके सही आंसर्स कौन से हो गए? बी हो गए। अब हम कितना नंबर पे आएंगे? 26 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। तुम्हार क्या है, मां तुम्हारे पास गया बैठ गया, पैसा है तूने क्या है, पाल सकते हो क्या, यह किसने कहा था बाबू? इसके 4 ऑप्शंस बाबू दिए गए हैं। इसके सही आंसर्स आपको बताने हैं। तो मंगमा की बेटी, किसके बेटी ने कहा था यह चीज? मंगमा की बेटी ने यह बात कही थी। ठीक है ना। अब हम कितने नंबर क्वेश्चन पे आएंगे? 27 नंबर। किसी लेखक का कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ है। इसके 4 ऑप्शंस आपको पूछे जाएंगे। इसके जो सही आंसर है वो आपको बताना है। आ रही है बात समझ में? तो अगर आपको पहले से आता है तो आप बता सकते हो, अगर नहीं आता है तो मैं तो आपको बता ही रहा हूं। तो इसके जो सही आंसर हो गए 7 कोटि होते हैं। आ रही है बात समझ में? इसके डी आंसर्स हो गए बाबू। अब हम आगे की क्वेश्चंस पे कितना नंबर पे? 28 नंबर पे। लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। मुखिया के घर में, सरपंच के घर में, या तहसीलदार के घर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके 4 ऑप्शंस में आपको सही आंसर्स इसके बताने हैं। तो ये बाबू हो गया सरपंच के घर में। ये इसके सही आंसर्स हो गए बाबू। अब हम आगे की क्वेश्चंस पे लेके आएंगे। डरते विश्वास कहानी के लक्ष्मी के पड़ोस का पटाकू लड़का कौन था? इसके 4 ऑप्शंस उस लड़के का नाम दिया हुआ है और इनके लड़के का नाम क्या था वो पूछ दिया कि इसमें कौन है बाबू। ठीक है। तो इसके जो सही आंसर है वो आपको बताना होगा। बट मैं आपको बता देता हूं। गुण निधि जो थे यही थे बाबू। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन पे लेके आ गए। मां शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या था? मां शीर्षक पाठ थे जो लिखे थे उस पाठ को, उस लेखक का नाम क्या था? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और उसके सही आंसर्स आपको बताते हैं। तो इसके हो गए बाबू पेटलीकर। ठीक है। ये जो लेखक थे इसके शीर्षक कौन थे? पेटलीकर। इसके सही आंसर्स कौन से हो गए बाबू? सी हो गए। अब हम कितने नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे? 31 नंबर क्वेश्चंस पे। मां जी लोगों के अस्पताल के लिए किसके उपमा देती थी? आ रही बात समझ में? इसके 4 ऑप्शन, घर के लिए, झोपड़ी के लिए, या कैद खाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं थे। इसके 4 ऑप्शंस में आपको सही आंसर जो होंगे वो आपको बताना पड़ेगा। तो इसके सही आंसर बाबू हो गए सी। ठीक है। अब हम कितने नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे? 32 नंबर क्वेश्चंस पे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके दिए जाएंगे आपके एग्जाम में और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। दूसरी बात कि आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑप्शनल है क्वेश्चंस की, वो बस मैं मेरे जो ऑप्शंस होंगे 1 नंबर पे, बट उसके ऑप्शंस होंगे वो 4 नंबर पे होंगे। तो उससे आपको डरने की कोई बात नहीं है। और इतना जो भी क्वेश्चंस है सब आपके लिए है। और आपको एक बात मैं बता देता हूं कि ये सारा क्वेश्चंस जो मैंने कराया है, ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ डाउनलोड अगर आप निकालना चाहते हो, अगर फोन में नहीं दिख रहा है बढ़िया से, तो आप प्रिंट निकाल के आप डायरेक्टली कहां से आप निकाल सकते हो? बिहार बोर्ड फर्स्ट रिजल्ट है, इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा और वहां से आप जाकर डाउनलोड करके आप पूरी क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। उस क्वेश्चंस को आप रट जाओ। अब आपके पास वक्त नहीं है कि सर पढ़ेंगे ना, क्योंकि आपके एग्जाम्स कल ही से स्टार्ट है और आपकी टाइमिंग जो मैंने था वो भी मैंने बता दिया। और आपको पता है कि आपके एग्जाम हॉल में कुछ भी नहीं लेके जाना है, सिर्फ आपको ये ओएमआर सीट आपको वहां पे मिलेगा और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लिए मैंने मंगाया था, जो आपको मैं दिखा रहा हूं। यही क्वेश्चंस और यही ओएमआर सीट आपको वहां पे मिलेंगे। और आपको सिर्फ साथ साथ में लेके जाना है बॉल पेन, और आपको एडमिट कार्ड, एक फोटो, एक आइडेंटिटी कार्ड, और आपके जो बॉल है, पेन जो मैंने बताया, तो 1-2 आप एक्स्ट्रा भी ले जा सकते हो, क्योंकि अगर एक पेन ना चल रहा है तो आपके पास किसी और से मांगने की टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है। तो अगर इसमें अगर सारी चीज समझ में आ गया होगा तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। और इसमें अगर कोई डाउट लगे
तो आप पूछ लेना मेरे से कमेंट बॉक्स में आके। और आपके जो आगे के एग्जाम्स होने वाले हैं, अभी कल ही स्टार्ट है, आपको हिंदी का ही मैंने कराया है, जो आपके एग्जाम्स मैथ के, संस्कृत के, इंग्लिश के, ये सारे सब्जेक्ट, ऐच्छिक विषय भी इसमें होता है, ऐच्छिक जो लिए हैं, एडवांस मैथ हो गया या इकोनॉमिक्स लिए हैं या सोशल साइंस जो भी आपने लिया है, उसका भी हमने क्लास इस पे चलानी है। तो आपको अगर कोई डाउट लगे तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो, और इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप नंबर आएगा, वहां से भी ऐड करके आप मेरे से बात कर सकते हो, फोन से मैसेज करके कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है रात में या दिन में, कभी भी जब आपको टाइम मिले आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।